है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था, जो था एक बेयर वेज, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होता है। तो 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक के बाद जनरली एक वेज का फॉर्मेशन खत्म हो जाता है, फिर वो एक डबल बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इसने एक बेयर फ्लैग क्रिएट करने की कोशिश किया था। जनरली बेयर फ्लैग नीचे की तरफ और बुल फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो यहां से इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है और ये भी एक वेज के फॉर्मेशन में नीचे आने की कोशिश किया था, जहां पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक इसने भी क्रिएट किया था। मगर ये जो वेज है, ये इसका डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, जहां पे ये फर्स्ट वेज तो यहाँ पे खत्म हो गया था और यहाँ पे खत्म हुआ है इसका सेकेंड वेज। और सेकेंड वेज जहां पे खत्म हुआ है वहां पे भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि सेकेंड वेज का जो वेज है वो यहाँ पे खत्म हुआ है, तो इसका डबल बॉटम भी यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट है, ये डबल बॉटम का भी बॉटम पॉइंट आप कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर टोटल फॉर्मेशन को हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 लेग का फॉर्मेशन हुआ है, जहां पे फर्स्ट लेग ये है और सेकेंड लेग ये है। और जनरली 2 लेग का फॉर्मेशन एक पुल बैक का होता है। पुल बैक के बाद वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अगर ये बेयर की तरफ 2 लेग का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका मतलब सिंपली यही है कि वो ऊपर की तरफ इसका प्राइस जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से कंपनी का प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहाँ पे क्रिएट किया है फर्स्ट लेग, क्योंकि एक वेज का फॉर्मेशन जहां पे खत्म होता है उस टाइम पे ऊपर जनरली 2 लेग के फॉर्मेशन में प्राइस पहुंचता है, जहां से वेज का स्टार्टिंग हुआ है या उसके 80% रेडिएशन के अंदर। बहुत सारे वीडियो में मैंने वेज का फॉर्मेशन आप लोगों को डिटेल में समझाया है। तो यहां से अगर इसका फर्स्ट वेज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, तो जनरली प्राइस इसके 80% रेडिएशन के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लेग के दौरान ये यहाँ तक गया है, जो पिछले और एक वेज का टॉप था, और उसके बाद यहाँ पे भी प्राइस जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, मगर यहाँ पे रुका नहीं है। रुका कहाँ है? वेज को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर रुका है। और फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंसोलिडेशन फेज को या बुल फ्लैग को तोड़ के करेंटली ये वेज के टॉप तक जाने की कोशिश कर रहा है। और आज के दिन मोर देन 9% इसने यहाँ पे मूव लिया है। तो अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है कंपनी के अंदर करेंटली, तो आपको यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए उसे थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, ये एक बुल फ्लैग से ब्रेकआउट किया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये इसका पोल है, यहाँ से इसने स्पाइक किया है और उसके बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, जहाँ पे फर्स्ट बॉटम सेकेंड बॉटम के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया है ब्रेकआउट करके, और ये था इसका ब्रेकआउट पुल बैक। तो करेंटली यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन है, तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 54.2 के आसपास, जो कि है आज का जो बिग कैंडल है इसके थोड़ा नीचे। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा वो होगा 59 के आसपास। तो 59 तो आज के दिन ये कवर कर लिया है, और उसके बाद अगर इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट इसको मिलेगा 62 के आसपास नया टेक प्रॉफिट। तो 62 तक क्यों? तो यहाँ पे अगर बिग चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो वेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 62 के आसपास या 63 के आसपास है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव वे से हम लोग 62 का यहाँ पे प्राइस पॉइंट ले लेते हैं। तो जनरली यहाँ तक इसे पहुंचना चाहिए। तो यहाँ तक क्या पहुंच के ये रिवर्स करेगा? देखिए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ तक पहुंच के ये रिवर्स करेगा कि नहीं। इसे ब्रेकआउट भी कर सकता है, मगर जब वेज के टॉप तक ये पहुंच जाता है तो ब्रेकआउट करने के बाद भी ये 2 लेग का एक फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि होता है एक पुल बैक, या यहाँ पे ये फर्दर साइड वे में कंसोलिडेट कर सकता है अगर इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? अगर बुल अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है, कि अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है या बेयर का ज्यादा पेशेंस ना रहता है यहाँ पे, तो फर्दर वो बाय करता रहेगा और प्राइस एप्रिसिएशन और भी होता रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस OH पॉइंट को इसने ब्रेकआउट किया है, उसके बाद इसे नीचे आना चाहिए था, मगर ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ, जो कि है एक बुल फ्लैग, उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है और अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट भी किया है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका स्ट्रेंथ के साइड वे में इसका प्राइस एक्शन हो रहा है, ना कि यहाँ पे नीचे आ रहा है ये चैनल के थ्रू। तो
ऊपर भी अगर इस तरीके से होता है तो इस तरीके का और एक ब्रेकआउट भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास करंटली शेयर है तो यहाँ पे सिंपली 62 के पास आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या आप करंट सिचुएशन में यानी 59 के पास भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो वो 50% के आसपास भी हो सकता है बुकिंग, और फर्दर उसे आप टेल करते रहिए। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 62 के पॉइंट को ब्रेकआउट करता है, फिर ये थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो प्रीवियस टॉप को जब ये तोड़ेगा और ऊपर जाके प्राइस सस्टेन कर जाएगा तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग लो है इसके नीचे डाल देंगे, और इस तरीके से ऊपर जितना भी यहाँ पे ये नया पुल बैक क्रिएट करके ऊपर जाता जाएगा, यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके सिंपली ये जो स्विंग लो है इसके नीचे डालते जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप टेल करते रहेंगे तो आपका टेक प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी वेज टॉप के आसपास है, तो यहाँ पे तो नया पोजीशन पॉसिबल नहीं है। मगर अगर ये 62 के पॉइंट को यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे साइड वे मूवमेंट लेता है, या टू लेग फॉर्मेशन के साथ वो नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद फिर जब वो पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है इसे तोड़ के उसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे नया स्विंग पोजीशन आपके लिए बन सकता है। और जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा आपका वो होगा ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। मगर करंट सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे स्विंग पोजीशन लेते हैं तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसके नीचे, और यहाँ पे 62 के आसपास आपका नया टेक प्रॉफिट। तो ये 1:1 के आसपास भी नहीं आता है, तो यहाँ पे रिस्क हाई है मगर रिवॉर्ड थोड़ा छोटा है, तो इस सिचुएशन में ना लेना ही बेहतर रहेगा। अगर कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए, जो कि है पिछले 7-8 क्वार्टर से लगातार ये इंक्रीज कर रहा है अपने रेवेन्यू को। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट को भी अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है, जो कि एक सॉलिड कंपनी का निशानी होता है। और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में मार्च 2017 से लगातार ये रेवेन्यू को ग्रो किया है, उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी ये लगातार इंप्रूव कर रहा है। टेलिंग 12 मंथ में भी ये अच्छा खासा ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट भी ईच एंड एवरी ईयर इसका ग्रो हो रहा है। बीच में यानी 2022 में यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया था। तो एक कंपनी जब ग्रोइंग फेज में होता है तो बीच के कई ईयर में उसे थोड़ा सा लॉस भी हो जाता है, मगर देखना चाहिए नेक्स्ट ईयर में क्या वो प्रॉफिट ला पा रहा है या उसके अगले साल भी वो क्या प्रॉफिट ला पा रहा है। और आरओई को भी इसने अच्छा खासा इंप्रूव किया है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए कंपनी के फिनेंशियल के बेसिस पे कंपनी अच्छा है, और यहाँ पे अगर आपके पास कंपनी के शेयर है तो आप सिंपली होल्ड कर सकते हैं। और ओवरऑल मार्केट के अंदर या इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कोई नेगेटिविटी रहता है टेम्पोररीली तो वहां पे कंपनी का शेयर थोड़ा गिर सकता है, मगर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में सोचना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर रिजल्ट जब तक इंप्रूव होता रहेगा, कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीमेंट होता रहेगा आने वाले टाइम पे जब ओवरऑल मार्केट का कंडीशन या सेक्टर का कंडीशन अच्छा होगा। यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, मगर छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि 62 के पॉइंट को जब ये टच करके थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक करने की कोशिश करेगा तब आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा होना चाहिए, ज्यादा नहीं लेंगे आप। और जब ये अच्छा खासा टू लेग पुल बैक के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब आप यहाँ पे अच्छा खासा ऐड कर सकते हैं, तब आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।